हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन क्या आपके विश्वास के काबिल है, क्या आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जिसमें आप रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं। ओके, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका एक्स, आपका करंट लवर, कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है या जिस पर आपका क्रश है, कोई नया रिलेशनशिप, कुछ भी। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे चूज़ करके ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ये रीडिंग आपके लिए तब है जब आपको कोई डाउट है और आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन को मौका देने का या अपने लाइफ में आने देने का क्या रिज़ल्ट होगा, क्या नतीजा निकलेगा, क्या आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर। The sun, the eight of earth, the ace of earth, the wheel of fortune and the eight of air. Okay. So हमारे पास है एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ है तो ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो ये कब से चाहते थे और अब उन्हें फाइनली वो ऑफ़र हो रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप उनकी ज़रूरत थी। आफ्टर ऑल आपके आने के बाद ही उन्होंने ये द सन एक्सपीरियंस किया है। लाइक इस कार्ड में क्लियरली एक कॉन्ट्रास्ट है। नीचे एक डार्क लाइटलेस वर्ल्ड है और ऊपर से एक सन बाहर आ रहा है सूरज में से। और ये जो रोशनी फैल रही है वो इस पर्सन को चाहिए थी हमेशा से ही। आपका आना इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया, एक ऐसा चेंज जो ये कब से चाहते थे और इस अंधेरे से आपने ही उन्हें बाहर निकाला है। अब ये एट ऑफ अर्थ के साथ ये सोच रहे हैं कि क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं या क्या वो आपके लिए कोई मैच है भी। बिकॉज समहाउ उन्हें पता है कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, उन्हें इस बात का आइडिया है, उन्हें पता है कि आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप उनके साथ ये रिलेशनशिप तभी कंटिन्यू करेंगे जब वो सीरियसली इस रिलेशनशिप को कंसिडर करें। एंड जब वो सीरियसली एक रिलेशनशिप को कंसिडर करने के बारे में सोचते हैं तो सीधी सी बात है, वो सोचते हैं मैरिज के बारे में, फ्यूचर के बारे में। और जब इसके बारे में सोचते हैं तो आगे आने वाले चैलेंजेस, चेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। और फिर ये लगता है उन्हें जैसे वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इसके पीछे कुछ उनकी इनसिक्योरिटी है। कभी उन्होंने इतने सारे चैलेंजेस का सामना नहीं किया या कभी उन्होंने कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाई नहीं, कम से कम इतनी बड़ी तो नहीं। और यहाँ पे एट ऑफ एयर का कार्ड है तो एक रीज़न इसका ये भी है कि कुछ लोग हो सकते हैं इनके आसपास जो इन्हें इनसिक्योर कर रहे हैं। लाइक अभी वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, वो एक कमिटमेंट नहीं कर सकते। बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगे तो बाद में रिग्रेट करेंगे। वो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं अभी भी। मे बी ये फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो इन्हें कह रहे हैं कि ये अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने स्टेबल नहीं है कि वो कोई कमिटमेंट कर पाएँ। तो या तो उन्हें ये रिलेशनशिप भूल जाना चाहिए या उन्हें ये रिलेशनशिप सीरियसली नहीं कंसिडर करना चाहिए। इट्स लाइक आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में वो रह सकते हैं मगर उन्हें इसे सीरियसली नहीं कंसिडर करना चाहिए। बट आपका पर्सन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं सोचता, लेकिन हाँ, ये बातें इन पर ज़रूर असर कर रही है कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है फ्यूचर के लिए और उन्हें लगता है कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। ना ये फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं या किसी ऐसे फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है जो इन्हें हमेशा से यही सिखाती आई है कि इन्हें दूसरों के अकॉर्डिंग फ़ैसले लेने पड़ेंगे, इन्हें दूसरों का पर्सपेक्टिव सुनना ही पड़ेगा। और उनका जो भी लाइफ पार्टनर होगा वो सबके सहमति से चूज़ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत कमज़ोर बना रही है। वो चाहे भी आगे बढ़ना तो भी वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये एक तरीके से उनका कंफर्ट जोन बन गया है और अब इसमें जो चेंजेस उन्हें लाने पड़ेंगे इसके बारे में वो सोच के भी घबरा जाते हैं। ओके, कि क्या वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है, क्या ये रिलेशनशिप वाकई में आगे बढ़ सकता है। तो इन चेंजेस से ये पर्सन इतना ज़्यादा डर रहा है कि वो ये फील कर रहे हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि इसे कंटिन्यू कर पाए।
ओके एंड इसीलिए ये ज़्यादा कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट आजकल कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हो सकते हैं, और हो सकता है यही वजह है कि अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आप उन पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं. सो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, चेंजेस आ रहे हैं. ये चेंजेस आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं. ये पर्सन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इंडिपेंडेंट होके आपके साथ खड़ा हो सकता है, कितना ज़्यादा आपके लिए फेस कर सकता है चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स, यही फेज़ आपको बता रहा है. सो ट्रस्ट कीजिए और जो भी हो रहा है उसे एज अ लेसन सीखिए. आपको उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड हो सकता है, आपका साथ चाह सकता है, बट एट द सेम टाइम एस ऑफ अर्थ को पाने के लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है. ये पर्सन आपको आगे जाके फिर से कोई एक्सक्यूज़ दे सकता है कि वो क्यों नहीं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पा रहे हैं. दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, बट अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने ऊपर वर्क करने के बारे में ये पर्सन शायद नहीं सोचेगा. अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि मैं 8 ऑफ अर्थ का कार्ड देख रही हूँ. कोशिश करेंगे, मगर ये पूरे भरोसे से नहीं कहा जा सकता कि ये पर्सन अपना 100% करेगा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए. तो ये आपको बाद में डिसअपॉइंट कर सकते हैं, आपसे ये कह के कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज़ इस रिलेशनशिप के लिए दूसरे लोग तैयार नहीं हैं, और वो अभी भी उन लोगों पे डिपेंडेंट है, उनका दिल नहीं तोड़ सकते, या वो समहाउ सेल्फिश हो जाएंगे अगर अपने बारे में ही सोचेंगे. तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसे माइंडसेट में ट्रैप्ड है जिससे बाहर आना इनके लिए मुश्किल है. और यही वजह है कि ये आपको चाहते हुए भी ना आपको खुशी दे पाएंगे ना खुद को, क्योंकि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ेस को चुन सकता है अपने लव के ऊपर. उन्हें लगता है कि ये उन्हें उनके कंफर्ट जोन में रहने में हेल्प करेगा और उन्हें अपने ऊपर वर्क नहीं करना पड़ेगा. सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप इस पर्सन पे पूरी तरीके से क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकते. वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है. कैंसर, मैसेजेस फॉर कैंसर, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ फायर, जस्टिस, पेज ऑफ अर्थ एंड द 7 ऑफ फायर. ओके, सो 6 ऑफ फायर है. तारो आपसे कह रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए. द हैंग्ड मैन है तो अपनी सोल की आवाज़ सुनिए. कुछ अगर ठीक नहीं महसूस हो रहा तो वो आपके लिए ठीक नहीं है और आप उसे चेंज कर सकते हैं. इस पे भरोसा रखिए. आप ये मत सोचिए कि आप किसी फेज से निकल नहीं पाएंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी किसी से इमोशनली बहुत अटैच्ड है या आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम और लव इन्वेस्ट कर दिया है. आप डेफिनेटली ज़्यादा के हकदार हैं और वो ज़्यादा आपको मिलेगा. पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है तो आपको डेफिनेटली ऑफ़र होगा लव, बट उससे पहले आपको इस 7 ऑफ फायर का सामना करना पड़ेगा, यानी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ेगा, इनसिक्योरिटी डाउट्स को लेट गो करना पड़ेगा और अपने लिए जस्टिस चूज़ करना पड़ेगा. तब जाके आप इस पेज ऑफ अर्थ तक पहुँचेंगे. सो अपने लिए जस्टिस चुनिए. किसी को भी अपने आप को वैसे मत ट्रीट करने दीजिए जैसा आप नहीं डिज़र्व करते. ओके, एक बार आप अपने लिए वही चूज़ करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं तो आप जल्द ही पेज ऑफ अर्थ तक पहुंच जाएंगे और पॉजिटिव चीज़ें सभी नेगेटिव चीज़ों की जगह लेने लगेगी. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. मैसेजेस फॉर कैंसर. ओके, लाइट हाउस, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स. तो आप एक लाइट हाउस है. आपके अंदर विजडम है जो आपको भी गाइड कर सकती है और दूसरों को भी. तो अपने आप को गाइड कीजिए सही डायरेक्शन में, और जब आप अपने आप को सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे तो जिनको भी आपका साथ चाहिए होगा उन्हें आपके डायरेक्शन में मुड़ना ही पड़ेगा और वो खुद ब खुद सही डायरेक्शन में आ जाएंगे. ओके, सो अपने आप को चूज़ कीजिए और सारी चीज़ें फिर आपको चूज़ करेंगी. तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.